उसी ने इतिहास रचा है। आज भले ही लोग आपका मजाक बनाएंगे, कल को आप ही इतिहास रचोगे, है ना, तब दुनिया आपको फॉलो करेगी। ठीक, वो काम नहीं करना है कि आप दूसरों को फॉलो करो, नहीं, काम ऐसा करना है बच्चों कि कल को दुनिया आपको फॉलो करो, जहां से आप खड़े हो जाओ भीड़ वहीं से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये चीज करना है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा। हमने बोला ना कि ये बच्चों, और इसकी क्वेश्चन की बात करें तो ये 100%, ठीक, 100% श्योर है। तो इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि ये 100% पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, 7 सेट बनते हैं तो 2 से 4 में टपकेगा, कोई दो राय नहीं है। हालांकि हर एक सेट में इस चैप्टर से बनता है, लेकिन 5 नंबर वाले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसको कई बार बता भी चुके हैं बच्चों। ठीक, तो यहां पर दिया गया है कि भाई दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो धारिती प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टता के बीच कालांतर, और धारा कह रहा है परिपथ में धारा का शिखर मान। तो ये इतनी चीज आपको इसमें निकालना है। ठीक, और नीचे एक सर्किट बना हुआ है। ठीक, तो ये एलसीआर सर्किट है। एल का मतलब भाई जिसमें प्रेरकत्व हो, सी का मतलब धारिता हो, और आर का मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। यहां पर एल का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा भाई, एल का मान है 100 मिली हेनरी। अब एक चीज और याद रखना बच्चों, ये मिली हेनरी में हमेशा वैल्यू नहीं देता, कभी कभार दे देता है। तो मिली हेनरी है तो पहले अपने को हेनरी में कन्वर्ट करना होगा। इस बात का याद रखना रसगुल्लो, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। तो भाई ये 100 मिली हेनरी है, तो मिली को अपन हेनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिली हेनरी को। तो 10 के घात -3 करेंगे तब ये हेनरी में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा चीज बच्चों, सी का मान दिया है भाई, इसको भी देखिए, आपको केवल परेशान करने के लिए दिया है 2 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को भी बच्चों अपने को फैरड में बदलना पड़ेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 के घात -6 फैरड, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर 10 के घात -6 होता है, और 1 मिली बराबर 10 के घात -3 होता है। ठीक है, इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लेना। अब तीसरी चीज बच्चों अपने को निकालना है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का मान लिखना है। तो ये दिया है सीधा सीधा भाई 400 ओम। ठीक, तो ये LCR हो गया। अब यहां पर अब देखिएगा बच्चों, एक इक्वेशन मतलब एक समीकरण भी लिखा है, इसको बोलते हैं वोल्टता समीकरण। और इसकी तुलना अगर हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे ना, तो ध्यान से देखना, V0 के स्थान पे क्या मान दिया है, तो ये दिया है 200, और साइन ओमेगा टी के ओमेगा के स्थान पे तो भाई 1000। तो ये दो चीज हमें यहां से मिल गई। तो हम लिखेंगे बच्चों, एक तो V0 का मान दिया है अपने को, V0 कितना है, तो भाई V0 है आपका 200। ठीक, कितना, 200 वोल्ट। ठीक, अब उसके अलावा एक तो ओमेगा का भी मान दिया है। तो ओमेगा का मान कितना दिया है बच्चों, तो ये दिया है आपका 1000। ठीक, 1000 दिया है। तो ये वैल्यू हो गए। वैल्यू को हमने क्या किया, इजिली पुट कर लिया। अब भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, अब इसका पोस्टमार्टम हम करते हैं। तो पहली चीज पूछ रहा है कि भाई धारिती प्रतिघात निकालना है। अब धारिती प्रतिघात को बच्चों XC से दर्शाते हैं। क्या निकालना है, धारिती प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। ठीक, तो धारिती प्रतिघात को किससे दर्शाते हैं, तो हम बता रहे हैं भाई इसको दर्शाते हैं XC से। XC बराबर होता है बच्चों 1/ωc। ये फार्मूला होता है 1/ωc। इस फार्मूले की मदद से हम निकालते हैं धारितीय प्रतिघात। अब धारितीय प्रतिघात निकालेंगे कैसे, तो भाई निकालेंगे XC बराबर बच्चों 1/ ओमेगा का मान तो 1000 दे दिया है, और C का मान कितना दिया है, तो ये दिया है बच्चों 2 × 10 के घात -6। ठीक है, यानी ऊपर 1 है और नीचे इतना है। अब इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। XC बराबर, ये ऊपर ले जाएंगे भाई 10 के घात जो -6 है प्लस में, यानी 1 के बाद 10 मतलब 6 0। ठीक, क्या करना है, 6 0 लगा दीजिए, और नीचे ये समझिए ये कितना है, 2000 है। कटने वाली जो चीजें हैं काट देते हैं ना, क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 निपट गया, और इसको 2 पंजे 10। ठीक, तो XC का मान कितना निकल कर आया बच्चों, XC का मान निकल कर आया 500। कितना, 500 ओम।
सब ओम में ही आएगा, याद रखना। तो ये हो गया 500 ओम, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज क्या निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात। अब प्रेरकीय प्रतिघात को बच्चों किससे दर्शाते हैं, XL से, XL, XL प्रेरकीय प्रतिघात। तो एक बार लिख लेते हैं भाई हिंदी में, ठीक। तो लिखेंगे प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। अब प्रेरकीय प्रतिघात को किससे, तो हमने बताया इसको XL से लिखते हैं। तो हो जाएगा बच्चों XL बराबर ओमेगा इंटू एल। XL बराबर क्या, ओमेगा इंटू एल। तो ये चीज हो जाएगा। इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम क्या निकालेंगे, XL। तो यहां से देखते हैं XL बराबर भाई ओमेगा का मान तो 1000 है, L का मान कितना है बच्चों, 100 गुणे 10 के घात माइनस का 3। थोड़ा इसको और सजा देते हैं, इधर देखते हैं बच्चों, ठीक। इधर देखिएगा, तो ऊपर देखिएगा XL बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 0 इसका ले लेंगे तो यहां 100 हो गया, ठीक। तो भाई ये हो गया 10 के घात 3, 1000 का मतलब 10 के घात 3 और ये 10 के घात माइनस 3, ठीक। तो ये वाला क्या है, दोनों खत्म। तो सीधा सीधा कितना बचा, XL बराबर कितना हो गया, तो 100 ओम। XL बराबर कितना आया बच्चों, 100 ओम, और यही हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। XL बोले तो प्रेरकीय प्रतिघात निकल गया। अब निकालेंगे बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक। परिपथ की हम निकालेंगे प्रतिबाधा। तीसरी चीज निकालेंगे प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा के लिए फार्मूला क्या होता है, तो प्रतिबाधा को दर्शाते हैं बच्चों Z से। Z बराबर रूट में R² प्लस XL, और यहां पे अंतर या माइनस ही समझिएगा, XC का स्क्वायर, ठीक। ये अंतर को दर्शाता है XL, यानी जो प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात के बीच का अंतर होता है। यहां पर ये जो प्रतीक दिख रहा है इसको बोलते हैं अंतर, ठीक है। ये अंतर का है, यूं समझिएगा, वो माइनस इसको, ठीक। ये चीज, तो ये भाई फार्मूला आपका प्रतिबाधा निकालने में मदद करेगा। तो इसके वजह से हम निकाल रहे हैं बच्चों कितना, Z बराबर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करिएगा। तो R का मान है 400, तो भाई 400 का स्क्वायर, XL माइनस XC, तो माइनस नहीं बल्कि अंतर, XL और XC का मान, भाई XL का मान तो 100 निकाला है ना, ये देखिए 100 निकाला है, और XC वाला कितना है 500, तो ये हो जाएगा बच्चों 500, ठीक। तो दोनों के बीच का अंतर है, इसका वर्ग करना है, ठीक। तो Z बराबर कितना निकल आया, ये भी हो गया 400 का स्क्वायर, और इधर भी हो गया बच्चों 400 का स्क्वायर। इसको माइनस मत समझिएगा कि हाँ माइनस, मतलब अंतर होता है, इतना याद रखना, ठीक। ये चीज हो जाएगा। अब करते क्या है बच्चों, Z बराबर ध्यान से समझना, इसमें क्या करते हैं भाई, बाहर ले लेते हैं ना, 400 को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे वर्ग करेंगे 400 का, फिर इसका वर्ग करेंगे, बहुत लंबा खींचेगा, बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या, यहां पर 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, यहां पर 1 बचा, 1 का वर्ग 1 ही, ठीक। तो ये आ गया आपका Z बराबर कितना, 400 रूट में 2, इतना ओम, ये भी ओम में ही आएगा, ठीक। तो ये निकल कर आ गया बच्चों क्या, प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। तो ये 3 चीज निकल गया, ठीक है, 3 चीज निकल गया। अब निकालना क्या है अपने को, चौथा चीज, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर, यानी कलाओं का अंतर ही क्या है, कलांतर है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं बच्चों, क्योंकि वैल्यू तो हमने लिख ही लिया है, ठीक है। चलिए, तो हम कलांतर निकाल लेते हैं। तो भाई चौथी चीज निकालना है, चौथी चीज कलांतर। अब देखिए कलांतर के लिए क्या फार्मूला होता है, हर एक फार्मूले को अपने माइंड में स्टोर कर लेना बच्चों, ये बहुत जरूरी है, हर एक फार्मूले को। तो tan फाई बराबर, क्योंकि एलसीआर सर्किट पूछता है इसलिए जरूरी है, tan फाई बराबर होता है बच्चों XL और अंतर XC, यानी XL और XC का अंतर, और अपान R, ठीक। ये क्या है, कलांतर के लिए फार्मूला होता है, यानी इससे हम निकाल पाएंगे कलांतर, ठीक, कलाओं का अंतर। तो चलिए देखते हैं, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, XL और XC, यानी दोनों कलाओं का अंतर कितना निकला है, 400, या लिखना चाहते हैं आप एक बार ऐसे दर्शा दीजिए 100 और यहाँ पे
500। इन दोनों का अंतर और नीचे r का मान कितना है 400 है। ठीक, या फिर बराबर करके लिख सकते हैं भाई, ऊपर कितना 400 हो गया और नीचे भी 400, ये फिनिश हो गया। तो आ गया कितना बच्चों tan phi बराबर 1 हो गया। या लिख सकते हैं इसको कैसे, हम इसको लिख सकते हैं tan phi बराबर tan 45 डिग्री, है ना। तो यहां पर कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना फाई बराबर कितना 45 डिग्री 45 अंश, या फिर π/4 इसी को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा कलांतर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कलांतर। ठीक, हर एक फार्मूला अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। ठीक, क्योंकि इससे ज्यादा अतिरिक्त कुछ पूछता है नहीं। ठीक है, कम कर देगा लेकिन ज्यादा नहीं पूछता है। कभी कभार इसमें मतलब कभी कभार आवृत्ति गुणांक पूछ लेता है, नहीं तो बाकी पूछता नहीं है। चलिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इधर मिटाएंगे तभी हम जाकर के शिखर मान देखेंगे अगला। चलिए बच्चों हो गया। अब देख लेते हैं शिखर मान। भाई पांचवी चीज निकाल लेते हैं। 4 चीज तो हमने निकाल लिया, और पांचवा चीज क्या पूछ रहा है, जो पांचवा पूछ रहा है वो कह रहा है कि भाई आप निकालिएगा धारा का शिखर मान, है ना। परिपथ में धारा का शिखर मान। अब निकालेंगे बच्चों धारा का शिखर मान। ठीक, धारा का शिखर मान। ठीक, शिखर मान। तो एलसीआर सर्किट में इस तरह का परिपथ हो तो धारा का जो शिखर मान निकालते हैं उसके लिए फार्मूला होता है आई नॉट बराबर, ओम का नियम क्या होता है, आई बराबर वी अपान आर होता है बच्चों। वहीं से एक फार्मूला है वी नॉट अपान जेड, क्योंकि जेड किसके बराबर है, आर के। भाई क्योंकि जेड का भी मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। तो इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे शिखर मान। तो हो जाएगा आई नॉट बराबर वी नॉट का मान कितना है, ये दिख रहा है भाई 200, और उसके बाद जेड का मान कितना, जेड प्रतिबाधा कितना आया था, ये 400√2 है। ठीक, तो कितना है 400√2 है। तो ये कट गया बच्चों कितना भाई 2 दूना 4, तो यहां से आ गया आई नॉट बराबर 1/√2। ठीक है ना, 1/√2, या फिर √2 का वैल्यू रख करके कुछ काट देते हैं, या डायरेक्टली बच्चों इसी को हम आंसर मान लेते हैं। ठीक, यानी आई नॉट बराबर कितना 1/√2 एम्पियर। कितना एम्पियर, ये धारा का क्या आ गया, शिखर मान आ गया। ठीक, धारा का शिखर मान। तो इस तरह से एलसीआर सर्किट पर आधारित न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। अच्छे से बच्चों जितना हो सके उतना इसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा मजेदार ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए, क्योंकि 100% पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही प्यारा सा है। ठीक, 2000 बात करें तो बच्चों ये 2021 में भी पूछा था, 22 में भी आया था, और 23 में भी ये 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक, 2023 में बच्चों ये 5 नंबर में आया था। क्वेश्चन है एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। ठीक, एवं प्रिज्म कोण जो है वो 60 अंश है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों, पहला है अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और साथ ही साथ निर्गत कोण। इतना चीज ज्ञात करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैल्यू जो है भैया उनको हम क्या है रख लेते हैं। ठीक, तो वैल्यू कितना है बच्चों, पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, n का मान दिया है, अपवर्तनांक √2 है, तो n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है √2। ठीक, आगे बच्चों क्या है सवाल में, आगे क्या कह रहा है, प्रिज्म कोण बोले तो a का मान भी दे दिया है, तो प्रिज्म कोण कितना दिया है, प्रिज्म कोण भी 60 अंश दे दिया है। ठीक, तो भाई पूछ क्या रहा है, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण जिसको बोलते हैं ठीक डेल्टा m, ये पूछ रहा है। दूसरा आपतन कोण I पूछ रहा है। ठीक, और तीसरा अपवर्तन कोण R पूछ रहा है, और निर्गत कोण यानी निर्गमन कोण पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है भाई। सबसे पहला हम निकालेंगे किसके लिए भाई, अल्पतम विचलन कोण। ठीक, डेल m या डेल्टा m जिसको बोलते हैं। तो यहां से भाई हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, कौन सा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वाला, n बराबर साइन
ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक, अपान साइन ए बाई 2, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम निकालेंगे क्या, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, चलिए देखते हैं। n का मान दिया है √2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन, भाई a का मान दिया है 60 अंश, 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया बच्चों, अपान साइन 60 अंश बाई 2, इतना हो गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √2 बराबर हो जाएगा बच्चों साइन, इसको अलग अलग अगर हम करेंगे भाई तो ये हो जाएगा कितना, एक मिनट यहां से काट देते हैं पहले, 30 अंश, तो लिख देंगे √2 बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया बच्चों, और नीचे कितना आ गया है, साइन 30 अंश। ठीक है, साइन 30 अंश हो गया है, इतना हो गया। ठीक है, इसको इधर है, चलिए अब क्या करते हैं, साइन 30 अंश का इधर गुणा करा देते हैं। तो जब इधर गुणा कराएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू साइन 30 अंश, √2 इंटू साइन 30 अंश बराबर इधर हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक, अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है ना, कितना होता है बच्चों, 1/2, तो √2, ठीक, साइन 30 अंश का मान 1/2, तो ये नीचे बटे 2 हो गया, बराबर यहां पर हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2, क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब देखिए ऊपर नीचे हम √2 का अगर हम परमेयीकरण कर देते हैं, √2 का ऊपर नीचे, तो ऊपर तो 2 हो जाएगा और नीचे 2√2 हो जाएगा। ठीक, बराबर बच्चों ये हो जाएगा साइन 60 अंश, ठीक, 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों ये से ये कट गया तो बचा क्या, यहां पर क्या बचा, ये बच गया आपका 1/√2, 1/√2 हो गया, और इधर क्या हो गया, साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया। अब ये रूट जो दिख रहा है बच्चों 1/√2, ये कितने अंश का मान है, जरा सोचिएगा, ये साइन कितने अंश का मान है, तो 1/√2 हो गया बच्चों, ये साइन 45 अंश का मान है, साइन 45 अंश बराबर इधर हो गया साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक, तो साइन से साइन फिनिश, इधर बचा कितना, 45 अंश बराबर इधर हो गया 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2। भाई इसका गुणा करा देते हैं तो ये हो गया 45 दूना 90 हो गया, बराबर इधर क्या है 60 अंश प्लस डेल्टा m। हमें चाहिए बच्चों डेल्टा m बराबर कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60। ठीक, तो डेल्टा m बराबर कितना आ गया, ये आ गया 30 अंश। जो डेल्टा m का मान निकल कर आया वो कितना आया, 30 अंश। तो देख सकते हैं कितना लाजवाब ये न्यूमेरिकल है, इसको हम इजी नहीं बोल सकते और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं बोल सकते। ठीक, पहला ही जो चीज निकालना है वो थोड़ा लेंदी है, बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये तो एकदम चुटकियों में निकल जाएंगे, इनके लिए ज्यादा मेहनत करना नहीं है। ठीक, जो पहला निकालना था अल्पतम विचलन कोण, उसी में थोड़ा दिक्कत है। ठीक, तो इस तरह से हम निकालेंगे, समझ में आ गया। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे, भाई फार्मूला ये चीज है। ठीक है, ऐसे करके वहां पर निकाल लिया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम निकालते हैं दूसरा आपतन कोण। ठीक, चलिए बच्चों आपतन कोण कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज निकालेंगे आपतन कोण। क्या निकालेंगे, आपतन कोण। तो आपतन कोण अल्पतम विचलन की स्थिति में भाई आपतन कोण कैसे निकालते हैं, तो आपतन कोण बराबर होता है बच्चों, आपतन कोण I बराबर होता है A प्लस डेल्टा m बाई 2, आपतन कोण। ठीक, ये होता है।
है ना, क्योंकि बच्चों n बराबर क्या होता है, n बराबर साइन आई अपान साइन आर। ठीक, और यही जो फार्मूला हमारा तैयार होता है आई के स्थान पे ही तो पूरा यही होता है भाई, a प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक, ये साइन यहां पर रहता है, और नीचे r के स्थान पे जब भी r का मान पूछे तो भाई a बाई 2, यहां पर a बाई 2 होता है। तो उसी तरीके से ये फार्मूला पूरा तैयार होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके मदद से हम निकाल पाएंगे आपतन कोण। तो क्या करेंगे बच्चों, आई बराबर भाई a का मान कितना निकाला अभी, यानी प्रिज्म कोण तो दिया है ना, 60 अंश दिया है। अल्पतम विचलन कोण कितना निकाला बच्चों, 30 अंश निकाला हमने, और नीचे ये बटे 2 है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 अंश बटे 2। तो आई बराबर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 45 डिग्री, यानी आई बराबर 45 अंश। ये आ गया आपतन कोण। हमने बताया ना जो एक है वही लेंदी है, बाकी सब इजी है। तो आपतन कोण हो गया। अब तीसरी चीज निकालना है अपने को, अपवर्तन कोण। ठीक, अब